धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में आज से द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय चलेगा। आज हम द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। यह ग्रंथ आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा लिखा गया है और इस ग्रंथ के जो हम टीका पढ़ेंगे वह मुनि श्री 108 प्रणम सागर जी महाराज के द्वारा लिखी गई है। बड़े ही सुंदर ढंग से मुनि श्री ने इस ग्रंथ को आसानी से समझाने की बहुत प्रयत्न किया है। यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में है और इसको हिंदी में मुनि श्री प्रणम सागर महाराज जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। आशा है आप सभी को इस स्वाध्याय से जैन धर्म के मूल तत्वों का अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त होगा। ग्रंथ आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालयति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपाक्षित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुरितान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मने प्रतिबोधकं कारकम् इदं शास्त्रं श्री द्रव्य संग्रह नामधेयम्। एतने मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। तेषां वचनसारणमासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। मुनि श्री प्रणम सागर महाराज ने ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण से पूर्व यह द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव द्वारा रचित एक छोटा सा ग्रंथ है। इसमें 6 द्रव्यों 7 तत्वों और अंत में ध्यान आदि का अच्छा वर्णन है। यह एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसके माध्यम से आपके ज्ञान में कई वस्तुओं की परिभाषा इत्यादि सहजता से याद हो जाएंगी। इन्होंने जिन्होंने प्राकृतिक भाषा का अध्ययन कर लिया है उन्हें प्राकृत की गाथाओं को पढ़ने में आनंद आने लगता है। प्राकृत भाषा का अध्ययन करने के बाद श्रावकों को सर्वप्रथम इस ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। यह ग्रंथ 58 गाथाओं में परिपूर्ण हुआ है। गाथा किसे कहते हैं? गाथा में 4 चरण होते हैं। पहला चरण में 12 मात्राएं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं, तीसरे चरण में पुनः 12 मात्राएं और अंतिम चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं। जीवम जीवम दब्बम जिनवर वसेण जेण जिणे जिठ्ठम देविंदे विंदे वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा।
जीवम जीव, अजीवम अजीव, दब्बम द्रव्य, जिनवर वशहीण, जिन वरों में जो श्रेष्ठ होते हैं, जीर्ण उन तीर्थंकरों ने ऋणिष्ठम निर्देश किया है, उपदेश दिया है। देवेंद्र बिंद समूह बंद बंदनीय, देविंद बिंद बंदम, देवेंद्रों के समूह के से बंदनीय बंदे वंदना करता हूँ। तम उनकी सर्वदा सिरसा सिर झुका करके प्रणाम करता हूँ। जो देवेंद्रों के समूह द्वारा वंदनीय है, उन तीर्थंकर भगवान को मैं सिर झुका करके हमेशा वंदना करता हूँ, जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्य का निर्देश दिया है। जीवम दब्बम, प्राकृत भाषा में जीव को जीव ही कहते हैं और अजीव को अजीव ही कहते हैं। जो म बना है वह जीवम का म और अजीवम का म का आ मिलकर बना है। जीवम का अंत में जो अनुस्वार रहता है वह आगे संधि होने के कारण से मैं बन जाता है। वस्तुतः उसमें अर्थ अजीवम ही निकलेगा। दब्बम इसका अर्थ है द्रव्य। यह द्रव्य शब्द नपुंसकलिंग का है, इसी कारण से जीवम ऐसा कहना पड़ा है। जीव और अजीव पुल्लिंग के शब्द हैं, लेकिन द्रव्य के विशेषण होने के कारण से जीवम ऐसा लिखा है। जिनवर वश हेण जीर्ण, अर्थात जिनवर वृषभ ने, यहाँ वृषभ का अर्थ भगवान वृषभदेव से नहीं है, सामान्य से चौथे गुण स्थान से एक देश जिन कहना आरंभ हो जाता है, क्योंकि जिन्होंने कुछ जीत लिया है, जिसने मिथ्यात्व को जीत लिया है, अनंतानुबंधी कसाय जीत ली है, वह एक देश या थोड़ा जिन हो जाता है। मुनि महाराज आदि जो छठवें सातवें गुण स्थान में होते हैं, उनको जिनकी संज्ञा मिल जाती है। जिन्हों में भी जो वर अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको जिनवर कहते हैं। जो सौदेव भगवान की सदा सेवा अर्चना और मस्तक झुका करके भगवान के सामने सदा खड़े रहते हैं, वे भवनवासी देव 40 हैं, व्यंतर देव 32 हैं, कलवासी 24 हैं और ज्योतिषी देव चंद्र और सूर्य के हिसाब से 2 हैं, और चक्रवर्ती मनुष्यों में चक्रवर्ती और पशुओं में सिंह। इस प्रकार से यह 100 देव यहाँ पर बताए गए हैं। गणधर आदि परमेष्टि को जिनवर कहा जाता है। उन गणधर परमेष्टि से भी जो श्रेष्ठ होते हैं, उन्हें तीर्थंकर जिनवर वृषभ कहा जाता है। अर्थात जिनवर वश हेण जेण का अर्थ है कि जिन तीर्थंकर भगवान के द्वारा निष्ठिठम अर्थात निर्देश किया गया है या उपदेश दिया गया है। क्या उपदेश दिया गया है? द्रव्य का उपदेश दिया है। जिन्होंने कैसे द्रव्य का उपदेश दिया है? जीव और अजीव द्रव्य का निर्देश दिया है। देविंद विंद बंदम, देविंद का अर्थ है देव इंद्र, विंद का अर्थ है वृंद या समूह। जैसे वृंदावन अर्थात वनों का समूह, वृंद का अर्थ है बंद का अर्थ है बंदनीय। देविंद विंद बंदम अर्थात देवेंद्रों के
समूह के द्वारा वंदनीय तम माने उनकी सर्वदा सर्वदा या हमेशा सिरसा सिर झुका करके अर्थात जो देवेंद्रों के समूह के द्वारा वंदनीय है, मैं आचार्य नेमिचंद उनको सिर झुका करके नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने जीव अजीव द्रव्य का निर्देश दिया है। अब द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं, जीव अजीव। अब अजीव में उसके 5 भेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। एक जीव हो गया और अजीव के 5 भेद। अजीव में ये 5 भेद आ गए, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो शास्त्र के आरंभ में मंगलाचरण या जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया जाता है। इसके 4 चरण हैं, कारण 4 हैं उसके। हमारी नास्तिकता का त्याग करने के लिए जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया जाता है। श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण की परंपरा का पालन करने के लिए नमस्कार किया जाता है। बड़े बड़े सभी आचार्यों ने इस परंपरा को निभाया है, हमें भी उस परंपरा का पालन करना है। इसलिए मंगलाचरण करने में उस परंपरा का निर्वाह होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, विघ्न दूर होते हैं। अर्थात आप मंगलाचरण करते रहेंगे तो आप पढ़ रहे हैं उसे आप पूरी तरह से पढ़ पाएंगे। जिनवर ब्रश कौन होते हैं? जो जिन लिंगधारी श्रमण हैं, उन्हें जिन हैं, वह जिन हैं। अध्यात्म की दृष्टि से मिथ्यात्व और राग आदि को जीतने से अत्यंत सम्यक दृष्टि आदि एक देश, थोड़ा, एक देश का मतलब है थोड़ा या अल्प, जिन कहते हैं। जो श्रमणों में भी श्रेष्ठ होते हैं वे गणधर आदि जिनवर कहलाते हैं। उनमें भी जो श्रेष्ठ होते हैं और वे जिनवर विषव तीर्थंकर होते हैं। जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने और देखने की शक्ति होती है वह जीव होता है। और जीव के भेद 2 हैं, संसारी जीव और मुक्ति जीव। अजीव किसे कहते हैं? जिसे जानने और देखने की शक्ति नहीं होती है वह अजीब है। तीर्थंकर भगवान के कितने इंद्र वंदना करते हैं? तीर्थंकर भगवान के 100 इंद्र वंदना करते हैं। भवनवासी 40 इंद्र, व्यंतर के 32 इंद्र, कल्पवासी के 24 इंद्र, ज्योतिषी के 2 इंद्र, सूर्य और चंद्रमा, मनुष्यों में 1 चक्रवर्ती और तिरंचों में 1 सिंह। तो मात्राएं कैसे गिनते हैं? जैसे जीवम जीवम दब्बम, जिनवर वस हेण जीर्ण निर्डिठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सबदा सिरसा। जीवम जीवम दब्बम, इतने एक भाग पद कहलाता है। और जिनवर वस हेण जीर्ण जिठम, यह दूसरा पद है। देविंद विंद वंदम, यह तीसरा पद है। वंदे तम सबदा सिरदा, यह चौथा पद है। जो बड़ी मात्राएं होती हैं जैसे कि ई, ऊ, की, इनको 2 गिना जाता है। यद्यपि बीच में कोई अक्षर आधा हो तो उसे पहले वाले की मात्रा 2 हो जाती है। पहले पद में देखोगे कि जीव में जय में 2 मात्रा है और ब में 1, तो मिला करके 3 मात्रा हो गई। मजीवम में म में 1, जी में 2 और वम में अनुस्वार होने से 2 मात्रा हो गई, तो 5 हो गई। इस प्रकार से जीवम जीवम में कुल 8 मात्राएं हुई। उसी तरह से दब्बम में द के आगे आधा व होने से 2 मात्रा हुई और बम में भी 2 मात्रा हुई। ये मिलाकर के 4 मात्रा हुई। तो पहले पद में कुल 8 + 4 12 मात्रा हो गई
इसी तरह दूसरे पद में 18, तीसरे में 12 और चौथे में 15 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार से किसी भी गाथा को मात्रा गिननी चाहिए और गिन सकते हैं। गाथा में 4 चरण होते हैं। मूलतः पहले चरण की मात्राओं में दूसरे 12, दूसरे में 18, तीसरे में 12, चौथे में 15 होती है। कम ज्यादा भी हो सकती है। इस प्रकार से यह पहला श्लोक हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा और उसका विग्रह करके देखा, अर्थ सहित समझा और एक एक शब्द का अर्थ भी हमने समझा। इस गाथा में जीव द्रव्य की विशेषताएं बताई गई हैं, तो आपको यह ज्ञात होगा कि जीव में क्या विशेषताएं होती हैं। दूसरी गाथा पढ़ते हैं। जीवो उपो गोमयो, जीवो उबो गमयो, मुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो, भोक्ता संसारत्थो, सिद्धोसो विश्वसो डग्गई। सो जीवो वह जीव जीने वाला है, उब ओ गमो उपयोग में, अमुत अमूर्तिक, कत्ता करता, सदेह परिमाणु स्वदेह के परिमाण बराबर, भोक्ता भोक्ता, संसारत्थो संसार की स्थिति में होता है, सिद्धो सिद्ध होता है, शुभ है, विश्वस्यो डग्गई विश्वस्य उडग्गई स्वभाव से ऊर्ध्वगामी उडग्गई ऊर्ध्वगामी करने वाला होता है। जो जीने वाला है, उपयोगमय है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, करता है, स्वदेह के बराबर है, भोक्ता है, संसार में स्थित है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है, वह ही जीव है। जीव कैसा होता है? उपयोगमय। मय का अर्थ है उस रूप में, उसी के समाहित जो वस्तु होती है उसको मय कहते हैं। जैसे आपका कुंडल है, वह कैसा है? सोने का है, तो उसे हम कहेंगे कि कुंडल स्वर्ण में है, सोने का ही बना हुआ कुंडल होता है। जैसे सोना अलग हो जाए और कुंडल अलग हो, ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे ही जीव अलग हो जाए, उपयोग अलग हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। जीव उपयोगमय ही होता है। उपयोग का अर्थ है यूज नहीं है। उपयोग का अर्थ यहाँ है जो अपने अंदर हमेशा ज्ञान और दर्शन की क्रिया करता रहता है, उसे उपयोग कहते हैं। ज्ञान की क्रिया से तात्पर्य है जानना और दर्शन की क्रिया से तात्पर्य है देखना। जीव हमेशा ज्ञान दर्शन की क्रिया में होता है। कोई भी जीव होगा उसमें यह उपयोग चलेगा। ज्ञान और दर्शन की क्रिया को ज्ञान और दर्शन का व्यापार भी कहते हैं। शास्त्रों में जो शब्द मिलते हैं उनके अलग अर्थ होते हैं और हम जो आजकल उपयोग में लाते हैं उनके अलग अर्थ होते हैं। व्यापार का मतलब एक प्रकार की क्रिया होती है, लेन देन की क्रिया का नाम व्यापार है। इसी प्रकार से ज्ञान दर्शन की क्रिया या ज्ञान दर्शन का व्यापार उसको उपयोग कहते हैं। अमूर्त का अर्थ है अमूर्तिक। जीव अमूर्तिक होता है। अमूर्तिक क्या होता है? जिसके विषय में आगे की गाथा में वर्णन आएगा। कर्ता का अर्थ क्या है? कर्ता। सदैव परिणामो स का अर्थ है स्व। सदैव स्वदेह का के परिणाम वाला, अपनी स्वदेह के बराबर, अपने ही परिणाम के बराबर होता है।
भोगने वाला, भोक्ता, संसारत्व संसार की स्थिति में सिद्ध होता है। और विश्वस्सु डग गई, इसमें दो शब्द हैं, विश्वस्य उडक गई। इसका अर्थ है स्वभाव से ऊर्ध्व गति को वाला होता है। जीव स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाला होता है। ऊर्ध्व का अर्थ होता है कि जो जीव स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाला होता है। यहाँ पर जीव की विशेषताएं भी बताई गई है। जो जीव के विषय में बताने के लिए सबसे पहले जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं उसमें सबसे ऊपर एक पेज बनाते हैं जिसका नाम होता है होम पेज, वैसे ही यह गाथा हमारे लिए होम पेज है। इसमें 9 अध्याय आए हैं। पहला जीव, दूसरा उपयोग में, तीसरा अमूर्त, चौथा कर्ता, 5वां स्वदेह परिणाम, 6वां भोक्ता, 7वां संसारत्व, 8वां सिद्ध और 9वां विश्वस्सु डग गई। आगे की गाथाओं में प्रत्येक विशेषता को अलग अलग वर्णन किया गया है। इस गाथा में व्यवहार ने और निश्चय ने की दृष्टि से जीव के स्वरूप को बताया गया है। अब अगली गाथा का स्वाध्याय करते हैं। तिक्काले चौपाण चिक्काले चदुपाण इंद्रिय बलमाउणा पाणुय, इंद्रिय बलमाउ आण पाणुय व्यवहारासु जीवो निच्छिणे यदो चुद्दीर्णा जस्य, लिच्छिणो यदो दु चेदना जस्य। तिक्काले 3 काल में, चदुपाणा 4 प्राण, इंद्रिय बल माऊ इंद्रिय बल और आयु, आण पाणो श्वासो श्वास, व्यवहारा व्यवहारने से, सो वह, जीवो जीव, निच्छिणे यदो निश्चय ने से, दु तो तू चेतना चेतना, जस्य जिसकी। 3 काल में व्यवहारने से जिसमें 4 प्राण पाए जाएं, इंद्रिय बल आयु और श्वासोश्वास, और निश्चय ने से तो चेतना ही होती है, वह जीव होता है। जब भी शास्त्रों में कोई बात कही जाती है तो उनको उस जानने के लिए 2 नयों का प्रयोग किया जाता है, एक व्यवहार ने और दूसरा निश्चय ने। अर्थात किसी भी वस्तु को हम 2 दृष्टिकोण से जानते हैं, एक व्यवहार की दृष्टिकोण से और दूसरा निश्चय की दृष्टिकोण से। व्यवहार की दृष्टिकोण से जीव कैसा है? तिक काले, तीनों कालों में, भूत भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों में, चतु प्राणा 4 प्राणों, और का अर्थ है प्राण भी जीव में 4 प्राण होते हैं। जीव कहीं भी किसी भी काल में रहे, हमेशा उसके अंदर 4 ही प्राण मिलेंगे, 4 प्राण कम से कम मिलेंगे। ये 4 प्राण कौन से होते हैं? इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास। सभी जीवों में इंद्रिय होगी, बल होगा, आयु होगी और श्वासोश्वास होगा। कोई भी छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी होगा तो उसमें ये 4 प्राण होंगे। एक इंद्रिय जीव में भी, उसमें भी एक स्पर्श इंद्रिय होगी, बल का काय बल होगा, आयु होगी और श्वासोश्वास होगा। इसको हम श्वासोच्छ्वास ना कह करके आणापान इसलिए कहते हैं कि जीव हमेशा श्वासोश्वास फेफड़ों के माध्यम से नहीं होता, उसमें उनमें भी कुछ ना कुछ आने
और जाने की क्रिया तो चलती ही है। वायु को लेने और छोड़ने की क्रिया को आनापान कहते हैं। श्वासोश्वास उन जीव के लिए हो गया और जिनके पास फेफड़े या कलेजा हो, जैसे पंचेंद्रिय जीवों के लिए। लेकिन कोई छोटा भी जीव हो तो उसमें भी आनापान तो होता ही है। लिच्छण दो निश्चय न से दू तो चेतना चेतना जस्य जिसकी अर्थात जिसकी निश्चय न से तो चेतना ही होती है, चेतना प्राण ही होता है। और निश्चय से प्राण का अर्थ क्या होगा? चेतना के अस्तित्व से ही अन्य प्राण संभव है। चेतना या आत्मा मूल में है। चेतना होगी तो अन्य कर्मों के कारण से अन्य प्राण बनेंगे। अर्थात निश्चय ने से चेतना प्राण होता है, क्योंकि जो अन्य प्राण हैं उनमें पुद्गल का सहयोग हो गया है, इसलिए वे व्यवहार से प्राण होते हैं। और निश्चय अर्थात एक ऐसे वस्तु की ओर दृष्टि ले जाना जिसमें किसी की मिलावट ना हो, जिसमें किसी दूसरी वस्तु का कोई संपर्क ना हो। व्यवहार अर्थात किसी वस्तु को उसके मिले जुले रूप में देखना। निश्चय का अर्थ है किसी भी चीज को ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल मैटर देखना है। जैसे आपने खोए की बर्फी या लड्डू खाए और उसको खाने के बाद अगर आपसे प्रश्न किया जाए ये लड्डू किसका है, तो आपने उत्तर में कहा खोए का लड्डू है, तो उस लड्डू में क्या सिर्फ खोया ही है? यह लड्डू में बूरा भी होगा, इलायची भी होगी, मेवा भी होगी, घी भी होगा। सब कुछ होने के बाद भी लड्डू किसका कहा गया? खोए का। अब इसको दो तरह से देखा जाए। निश्चय से ही इसकी मूल वस्तु को देखेंगे। जहाँ तक खोया दिखेगा वहाँ तक निश्चय से हो गया, और इसमें जो मिलावट हुई है वह व्यवहार ने से हो गया। अर्थात यदि लड्डू केवल खोए का है और उसमें खोए का लड्डू कहा जा रहा है तो यह निश्चय ने से हो गया। यदि खोए के लड्डू में अन्य मेवा आदि मिली हुई है तो भी खोए का लड्डू ही कहा जा रहा है, तो यह व्यवहार ने से हो गया। इसी तरह से आपने शर्ट पहनी है और आपसे पूछा जाए कि आपने कैसी शर्ट पहनी है, किस रंग की शर्ट पहनी है, आपकी तो मान लीजिए वह काले रंग की है, तो आप उसमें अगर केवल काला रंग देखोगे तो यह होगा निश्चय ने से। अगर उसमें देखा जाए उसमें लाल रंग की कुछ लिखा हुआ भी है, सफ़ेद रंग से भी कुछ लिखा हुआ है, उसमें पीला रंग भी है, तो यह हो गया व्यवहार ने से। ऐसे ही निश्चय से चेतना क्या है? चेतना अर्थात चेतनत्व, आत्मा अर्थात आत्मा। अर्थात अब उसमें देखा कि आत्मा शुद्ध अवस्था में तो रहती नहीं है, उसमें तो कर्म भी लगे हैं, उसके साथ शरीर भी है, उसके साथ आयु भी है, श्वास भी है, प्राण भी है, तो यह सब हो गया व्यवहार ने से। संपूर्ण धर्म व्यवहार और निश्चय ने पर ही होता है, क्योंकि हम संसार अवस्था में ऐसे जीव होते हैं जिनमें कर्म भी लगे हुए हैं, दोनों ही दृष्टि से रखने हैं। दोनों नयों में के माध्यम से हमें प्रत्येक वस्तु को जानना चाहिए। निश्चय से जीव कैसा है? चेतना मात्र है, चैतन्य जीव है और उसमें कोई मिलावट नहीं है। जैसे ही हमने कहा व्यवहार से जीव कैसा है तो उसमें मिलावट आ गई। जैसे हमने कहा वह स्त्री है, वह पुरुष है, यह मनुष्य है, यह त्रियंच है, तो यह सब न से कहा जा रहा है। व्यवहार ने से वस्तु तो सब जीव ही है, लेकिन व्यवहार से वह स्त्री या पुरुष है, मनुष्य है या त्रियंच है,
निश्चय से तो जीव ही है। मूल में तो जीव के 4 प्राण होते हैं। मूल का अर्थ है जिसे अभी और भाग नहीं किया जा सकता। जब हम उसका भाग करेंगे तो ये 10 प्रकार के हो जाते हैं। कैसे? इंद्रियां 5 होती हैं, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और करण। तो श्वासोश्वास, आयु, बल, मनवल, वचनवल और कायवल। इंद्रिया स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और करण। प्राण के 4 मूल भेद और उपभेद हैं। आगे का स्वाध्याय हम कल करेंगे। आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दुख। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।